आईएमएफ प्रोग्राम के बाद हम देख रहे हैं कि चंद इंडिकेटर्स में हमें बेहतरी नजर आ रही है। करंट अकाउंट खसारा हो, तजारती खसारा हो, वो नीचे जा रहा है, लेकिन फिस्कल साइड पर अभी चैलेंजेस हैं बिलखसूस टैक्स कलेक्शन के, जहां पे टारगेट हम देख रहे हैं कि 4 महीने में 189 बिलियन का शॉर्टफॉल है। सबसे पहले तो बताइएगा कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि पिछले बजट में हुकूमत ने 1200 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए, फिर उन्होंने कहा कि इन्फोर्समेंट मेजर्स के जरिए भी हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे, तो फिर इतना बड़ा शॉर्टफॉल नजर क्यों आ रहा है इस वक्त में? शहजाद साहब, आपको याद होगा कि 12 जून को बजट हुआ और 13 जून को जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने यही सवाल पूछा था उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एड्रेस कर रहे थे औरंगजेब साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस को, कि मैंने कहा आप क्या हमें इस बात की यकीन दहानी करवा सकते हैं कि जो मिनी बजट है वो नहीं आएगा और आपने जितने टैक्स इकदाम कर लिए हैं वो काफ़ी हैं और आपको जो टारगेट है वो मीट हो जाएगा। वो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ है, लाइव गया था वो सवाल और उसका जवाब भी उनका लाइव गया था। आज मेरी बात ठीक साबित हुई है। इसकी वजह क्या है? इसकी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। जो उस वक्त जो टैक्स के इन्होंने इजाफी इकदाम लिए, उसमें ज़्यादातर बोझ उन सेक्टर्स के ऊपर, उन लोगों के ऊपर डाला गया जो पहले ही टैक्स दे रहे थे। तनख्वाहदार तबका, वो उस क्लास के ऊपर डाला गया जिसमें जान ही नहीं थी। बच्चों के दूध पे टैक्स लगा दिया, इस तरह की इन्होंने हरकतें की। फिर जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसके ऊपर जीएसटी की बहुत सारी फॉर्म्स में उसके ऊपर बोझ गया। तो इकोनॉमी की एक हद तक ना रिस्पॉन्ड कर सकती है, एक हद तक उसके अंदर बेयॉन्सी होती है, वो आपने ख़त्म कर दी वाले पीरियड ऑफ 2-3 साल जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन नहीं। वो तबका जो तनख्वाह लेता है और ख़र्च करता है, उसकी आपने होम टैक्स सैलरी जो है वो कम कर दी, उसकी कंजम्पशन कम हुई तो आपकी जीएसटी की कलेक्शन कम हो गई। तीसरी चीज़ जो इन्फोर्समेंट वाली थी, ताजर प्राइम मिनिस्टर साहब या हमारी जो गवर्नमेंट है उसके बड़े करीब है। 3 माह का जो डाटा ऑफिशियली तो नहीं, जो हमारे ज़राए से हमें मिला है, आईएमएफ का हदफ तो ऑफिशियली नोन है 10 अरब रुपए का, तकरीबन 10 लाख आपने इकट्ठा किया 3 माह में और अभी भी आप उनके पीछे जाने को तैयार नहीं है। तो ये वो सारी सूरत हाल है जो आपको आज इस जगह पे लाके खड़ी कर देती है। जो इंपोर्ट्स हमें कम होती हुई नजर आ रही है या अफरात ज़र कम हो रही है, अब उसका भी नेगेटिव असर होता है आपके टैक्स कलेक्शन पे, क्योंकि हुकूमत शायद उनकी अजम्पशन थी 13% की महंगाई होगी, तो अब वो महंगाई अगर कम हो रही है, अब उसकी रफ्तार कम हो रही है, तो फिर उसमें जो है टैक्स कलेक्शन भी कम होगा। लेकिन अब जो ये विजिट है आईएमएफ का, क्या इसका मकसद यही है कि वो जो आईएमएफ प्रोग्राम है उस पर इंप्लीमेंटेशन करवाएं, खासतौर पर टैक्स अहदाफ के हवाले से? और पॉसिबिलिटीज क्या है? क्या आईएमएफ से नेगोशिएट करके इस टारगेट को रिवाइज किया जा सकता है, या जैसे आप कह रहे हैं कि मिनी बजट आएगा उसमें नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे? शहजाद इकबाल साहब, इस विज़िट की बहुत अहमियत है। ये पाकिस्तान का वो प्रोग्राम था जिसमें जो इसके आईएमएफ के जायज़ा मिशन आने थे, हर 6 माह बाद के आने थे। अगर आप आईएमएफ की रिपोर्ट देख लें तो उसमें 15 मार्च 2025 की आपको डेट मिलेगी पहले रिव्यू की। तो ये मिशन क्यों आ रहा है? ये इसीलिए आ रहा है कि जो अहम अहदाफ थे जिसमें आपके टैक्स कलेक्शन का हदफ मिस हो गया, आपका सूबों का जो कैश सरप्लस जनरेट करने था हदफ वो आपका मिस हो गया, फिर उसके साथ ही जो आपका एक और जो कंडीशन है ताजरों वाली 10 अरब रुपया लेना था वो मिस हो गए। 2-3 और बड़ी चीज़ें वो भी मिस होगी। मॉनेटरी साइड पे ठीक है, स्टेट बैंक ठीक जा रहा है। पावर सेक्टर का चूंकि उसके आपने टैरिफ इंक्रीज इतने ज़्यादा कर दिए तो उसका पहले छमाही का जो हदफ था पावर उसके सर्कुलर डेट के वाले से हदफ तो अचीव हो गया, लेकिन फिर भी उसमें अच्छा खासा जो सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ। अब सूरत हाल जो आपने रीनेगोशिएशंस की बात की है, ये खबरें जो छपी जिसमें हमारी भी खबर थी और उस पर एक ऑफिशियल रिएक्शन आया गवर्नमेंट की तरफ से, ऑल द गवर्नमेंट ही इन खबरों के पीछे थी। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब 2 कैंप्स है गवर्नमेंट के अंदर शहजाद साहब। एक कैंप वो है जो अफेक्ट हो रहा है और वो हमारा जो टैक्स मशीनरी है जो ये कह रही है और वो जो दादोशुमार टैक्स मशीनरी शेयर कर रही है वो ऑफिशियली अवेलेबल नंबर इन अ वे है कि अगर आपकी जो इंपोर्ट्स में इंक्रीज़ आ रहा है 7-8%, आपने जो सालाना आपने इंक्रीज़ रखा हुआ है 17%, इन्फ्लेशन जो है उसका कम होना पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हम मर गए इन्फ्लेशन से, लेकिन आपका जो एवरेज हदफ था, अगर आपका 12.5% या 13% करीब आपने हदफ किया हुआ है, एवरेज इन्फ्लेशन पहले 3 माह की आ रही है 9.5%, आपने एनुअल इन्फ्लेशन रेट आपका देखें 7% के करीब है। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके टैक्स वसूलियों के ऊपर। अब क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि जो इन्फोर्समेंट के इकदाम थे, ताजरों के पीछे जाना था, बाकी इन्होंने जो पीओएस की स्कीम थी, इनकी डिजिटाइजेशन की स्कीम थी, इन्फोर्समेंट थी, क्या वो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट है? नहीं। जो तो इनको इस चीज़ का इम्पैक्ट है इसको एनालाइज करने की जरूरत है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कितना है, और वो चीज़ जो कमजोरियां एफबीआर की, जो हुकूमत की सियासी कमजोरियां टैक्स कलेक्शन में, उसका इम्पैक्ट कितना है। ये फिर भी ये जो कैंप है ये चाहता है कि रीनिगोशिएट हो, रीओपन हो आईएमएफ की डील। फिर वो दूसरा कैंप है जिसने निगोशिएट किया है, और शहजाद साहब ये वाला जो कैंप है वो कैसे ये मान ले कि उन्होंने गलत नेगोशिएट किया। हालांकि सबको पता है, प्राइवेटली गवर्नमेंट भी ये बात करती है कि ये टारगेट्स अनअचीवेबल हैं। तो ये वो सारी सूरत हाल अब देखना ये है कि अगले हफ्ते क्या पोजीशन आईएमएफ को पेश की जाती है।